हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो 2023 की तैयारी करने वाले हैं। इसमें हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप पढ़ें कि आपका मेंस कवर हो और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, और उससे बड़ी बात ये होगी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें सिलेबस देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कि हम देखना ज़रूरी समझते ही नहीं है सिलेबस को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, पूरे मार्केट की जितनी किताब होती है सब उठा लाते हैं, एक तरफ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। फ़ायदा क्या होता है उससे? फ़ायदा तो भगवान जाने, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जब परीक्षा का समय होता है तब आपके पास इतना भी समय नहीं रहता कि आप उसका रिवीजन कर सकें, है ना। आप उसका रिवीजन कर सकें, इतना भी समय नहीं होता आपके पास। तो इसका बेनिफिट क्या है? ज़ीरो। सिलेबस देखने से एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है, कंटेंट आपको कितना रखना है, क्या क्या चीज़ें हम किस तरीके से कवर करें। जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो एक चीज़ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें कंटेंट पर पूरा का पूरा कंट्रोल रखना है। ठीक है, कि कुछ भी उठा के नहीं पढ़ना भाई। सिलेबस इसीलिए होता है। हो सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कोई टॉपिक पेपर में ना पूछा जाए, ये अलग बात है, लेकिन सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होता है, ये कन्फर्म है। तो हम उसी सिलेबस के ही अनुसार चलें। क्यों फालतू बहुत सारी चीज़ें पढ़ें? पाठ्यक्रम के आधार पर ही अगर आप तैयारी करते हैं तो तैयारी बेहतर होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो कई बार प्रश्न पूछा गया है हमसे कि सर अभी प्री का पढ़ें या फिर मेंस का भी करते रहें। तो आपको बता दें कि भाई अभी टाइम है अच्छा खासा, तो आप इस हिसाब से पढ़िए कि आपका मेंस भी कवर होता रहे। वो कैसे होगा? तो इसके लिए आपको क्या है कि भाई जैसे आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या कुछ और भी पढ़ रहे हैं, तो एक बार पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए, उसमें देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तरीका पता चलेगा। और अगर आपने पढ़ा है, जो आप पढ़ना शुरू किए हैं, हफ्ता 10 दिन आप पढ़े हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपने पढ़ रखा है कि आपको समझ में आया भी होगा। तो फिर आप लिखना भी शुरू करिए। सिर्फ पढ़ने पर ही ध्यान नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके लिखने पर भी ध्यान होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि पेपर यूपी पीसीएस प्री 2023 मान लीजिए जून में होने वाला हो, तो आपके पास अच्छा खासा समय है। अभी से स्टार्ट करेंगे तो की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अगर आप इतना लंबा समय लेते हैं सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा को तैयार करने के लिए, तो एक बात ये भी है कि 2-3 महीने में आप 8 पेपर कैसे तैयार करेंगे? इसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा आपको। वो तैयार कैसे होंगे, वो तरीका हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस लगभग सबको पता है। 2 पेपर होता है, एक जीएस का और दूसरा सीसेट होता है। जीएस में आप देखेंगे तो करंट अफेयर होगा, है ना।
हिस्ट्री, हिस्ट्री में भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये सब रहेगा। भूगोल भी होगा, भारत और विश्व का भूगोल। इसमें भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे तो इसमें स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको। ठीक है। भूगोल में चलेंगे तो भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल हो। विश्व भूगोल में विषय जो होना चाहिए वो सामान्य जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, साफ साफ लिखा गया है। भारत भूगोल के अंतर्गत भारत में भौतिक है, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल से संबंधित चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारतीय राजनीतिक मतलब जो पॉलिटी हम बोलते हैं उसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के अंतर्गत देश के पंचायती राज, सामुदायिक विकास, राजनीतिक प्रणाली ज्ञान, भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षण, भारतीय संस्कृति की जानकारी, ये सब इसमें उनसे फिर आता है अर्थशास्त्र। ठीक है, आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विश्व, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव जो सरकार के रहे हैं। अभ्यर्थियों की जानकारी इस परीक्षण होगा। जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण की समस्या, उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक, फिर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी जो है आपका ये होना चाहिए। सामान्य विज्ञान भी रहेगा भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, करीब 20 से 25 प्रश्न रहते हैं साइंस के। तो ये सारी चीज़ें आपके आएंगे जीएस के पेपर फर्स्ट में। साथ में यूपी स्पेशल भी होता है, ज़्यादा प्रश्न फिलहाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा दायरा बढ़ा है यूपी का भी, तो उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। यूपी विशेष भी आपको पता होना चाहिए। फिर सी सेट आता था, तो सी सेट में मैथ, रीजनिंग है, हिंदी के प्रश्न आते हैं उसमें, है ना। जनरल इंग्लिश का भी रहेगा उसमें। सामान्य हिंदी में देखिए, सामान्य हिंदी करीब 25 से 30 प्रश्न होते हैं, ध्यान रखना। इसमें ये क्वालिफाइंग पेपर होता है पहली बात तो। इसमें हिंदी, वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, ये सब, पर्यायवाची, मुहावरा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, है ना, ये सब उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, इन सब से संबंधित प्रश्न होते हैं सेकंड पेपर में। अब हम चलते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ। मुख्य परीक्षा में टोटल जो पेपर होते हैं ना वो 8 पेपर होते हैं। जीएस के 4 पेपर होंगे भाई, है ना, जीएस के 4 पेपर। फिर और क्या होगा इसमें, इसमें ऑप्शनल भी आपका रहेगा, इसमें 2 पेपर होगा। ठीक, एसए का भी एक पेपर होता है और हिंदी कंपलसरी का भी एक पेपर होता है। ये 4, 2, 6, एक साथ एक 8 पेपर होते हैं और सभी पेपर लिखने होते हैं। पहले होता था कि जीएस का पेपर में टिक लगाना होता था, अब चारों पेपर जीएस के लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं इसमें। तो मुख्य परीक्षा में जीएस के 4 पेपर रहेंगे, है ना, हमने अभी बताया है। तो 4 पेपर में जो चौथा पेपर होता है वो नैतिकता, नीति शास्त्र, ये सब रहेगा उसमें। ठीक है, सोर्स बता देंगे। फिलहाल हम सामान्य अध्ययन फर्स्ट, जीएस फर्स्ट पेपर देखते हैं। तो इसमें जब आप देखेंगे तो जीएस के फर्स्ट पेपर में भारतीय संस्कृति है, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला का रूप, साहित्य, वास्तुकला का पहलू, 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटना, व्यक्तित्व होना चाहिए विषय, स्वतंत्रता संग्राम रहेगा, विभिन्न चरण हैं इसमें, विभिन्न भागों में जो देश का योगदान रहा, अपना योगदान जिन्होंने दिया है उनके बारे में, स्वतंत्रता के बाद एकीकरण और पुनर्गठन,
वाली जो बात रही है, विश्व के इतिहास में विश्व का इतिहास भी रहता भाई इसमें औद्योगिक क्रांति है, विश्व युद्ध है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन है, उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद की समाप्ति है, राजनीतिक दर्शन, इसमें साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, ये सब इसमें शामिल रहेंगे। फिर भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबद्ध मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या, उनके रक्षोपाय क्या क्या हैं। फिर भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, विश्व भर के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात, ये सब जैसी घटनाएं हैं। भारत के समुद्री संसाधन, उनकी क्षमता, मानव प्रवास, भारत पर ध्यान देने के साथ विश्व की शरणार्थी समस्या क्या क्या रही है। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में सीमा, सीमांत देखना है, जनसंख्या, बस्तियां देखनी, उनके प्रकार, पैटर्न क्या है, शहरीकरण, स्मार्ट शहर और स्मार्ट गांव क्या है। फिर उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए पहले पेपर में, ठीक। इसमें क्या है, इतिहास है, संस्कृत है, कला, वास्तुकला है, त्यौहार, लोक नृत्य है, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन। उत्तर प्रदेश भूगोल का भी विशिष्ट ज्ञान हो, मानव, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान, खनिज और सिंचाई के स्रोत। ये आपका फर्स्ट पेपर है। कुल मिला के फर्स्ट पेपर में आपने देखा ज्योग्राफी के भी टॉपिक्स हैं, अच्छे खासे टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के भी, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड पेपर की तरफ। सेकंड पेपर में देखेंगे तो इसमें भारतीय संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान देखना पड़ेगा, ऐतिहासिक आधार क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, विशेषता क्या है, संशोधन क्या है, महत्वपूर्ण प्रावधान कैसे हैं, बुनियादी संरचना कैसी है, संघ राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व वगैरह वगैरह, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना होगी, ठीक है। संसद, राज्य, विधायिका जो हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका की संरचना देखना है, संगठन, उनके कार्य देखने हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की विशेषता, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। विकास प्रक्रिया है, विकास उद्योग है, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, संघों, दानकर्ताओं, लोक उपकारी संस्थाओं, संस्थागत और अन्य पक्षों की भूमिका इसमें शामिल होगी, ठीक। केंद्र, राज्यों और जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजना है। इन योजनाओं का कार्य निष्पादन कैसे होता है। स्वास्थ्य, शिक्षा है, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र है, सेवाओं का विकास है, प्रबंधन से संबंधित विषय हैं, गरीबी है, भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलता, ठीक है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत पड़ोसी, इसके पड़ोसी संबंध कैसे हैं, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और या फिर भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार जो कुछ हैं, भारत के हितों पर विकसित विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, ठीक है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान देखेंगे, इसमें संस्थाएं हैं, मंच हैं, उनकी संरचना कैसी है, उनके अधिदेश क्या हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व, न्यायिक व्यवस्था के संबंध में उत्तर प्रदेश का भी विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। साथ ही करंट अफेयर्स और क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं भी शामिल होंगी सेकंड पेपर में आपके, ठीक। बात करते हैं थर्ड पेपर की। सेकंड पेपर में भी आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ये भूगोल का है, ठीक है। तीसरा पेपर जो है आपका, इसमें भारत में आर्थिक योजना है, उद्देश्य, उपलब्धियां हैं, नीति आयोग की भूमिका है, सतत विकास लक्ष्य है, ध्यान रखना, ठीक है। गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास के मुद्दे हैं, सरकारी बजट, वित्तीय प्रणाली के घटक हैं, मुख्य फसलें हैं, इसमें आप देख सकते हैं भंडारण, परिवहन, इनका विपणन संबंधित जो समस्याएं हैं, ये सारी चीज़ें। फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण की का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कैसा रहा है, औद्योगिक नीति में परिवर्तन हुआ, औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, बुनियादी ढांचा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास, अनुप्रयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ कैसी रही हैं, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषय, पर्यावरण सुरक्षा है, पारिस्थितिक तंत्र है, वन्यजीव संरक्षण है, गैर पारंपरिक सुरक्षा, सुरक्षा चुनौती के रूप में आपदा, आपदा न्यूनीकरण, प्रबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां हैं, ठीक है। साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग है, मानव तस्करी, ठीक है। कुल मिला के
थर्ड पेपर में भी आप देखेंगे राज्य के कृषि उत्तर प्रदेश के बारे में भी रहेगा भाई, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था विशिष्ट ज्ञान, मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पेपर में भी आपने देखा कि भूगोल का अच्छा खासा रोल है। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, गरीबी बेरोजगारी ये सब आप भूगोल में भी पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्य फसलें भी आप भूगोल में पढ़ते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। वन जीव संरक्षण ये सब भी, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा ये सब आप पढ़ते ही हैं भूगोल में, है ना। फिर आता है चौथा पेपर जो नीति शास्त्र से संबंधित है। नीति शास्त्र मानवीय सह संबंध है, महान नेता सुधारक हैं, प्रशासक हैं, उनके जीवन, उनके उपदेश। ठीक है, अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति इसका सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव रहा है, संबंध कैसा है, नैतिक राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। ठीक है, फिर सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य कैसे हैं, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना, भावनात्मक समझ, भारत विश्व के नैतिक विचारकों दार्शनिकों का योगदान। ठीक है, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा, मूल्य, नीति शास्त्र ये सब। फिर शासन व्यवस्था में ईमानदारी है, लोक सेवा की अवधारणा है। ठीक है, और जो विषय हैं उन सब के मामले में केस स्टडीज भी होते हैं। ठीक है, ये हो गए जीएस के चारों पेपर आपके। ठीक, अब हम निबंध देखें तो निबंध का भी पेपर होता है एक। इसमें देखिए 3 खंड रहेंगे। ठीक है, और प्रत्येक खंड से एक टॉपिक चुनना पड़ेगा। मान के चलिए कि 700 शब्दों में लिखना भी होगा एक निबंध आपको, तो 3 निबंध लिखने होंगे, 700 शब्द में लिखने होंगे, लगभग 2100 शब्द बन जाएंगे। लगभग क्या 2100 शब्द बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, तो इसमें खंड ए बी सी तीनों का अलग अलग टॉपिक भी है। साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र खंड ए में है। बी में आएगा विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी है, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार है। सी में आएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना है, कोई प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन, भूकंप है, जल प्रलय है, सूखा है, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, परियोजनाएं हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके निबंध से संबंधित रहेंगे। ठीक है, पेपर है सामान्य हिंदी का भी। सामान्य हिंदी में क्या है कि गद्य खंड का अवबोध होना चाहिए आपको, प्रश्नोत्तर उसमें दिया रहेगा, आपको प्रश्न दिया रहेगा, उत्तर आपको बताना होगा, संक्षेपण होगा उसका, सारांश टाइप में। ठीक है, फिर सरकारी और सरकारी पत्र लेखन होगा, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान प्रयोग भी होना चाहिए, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपके मुख्य परीक्षा से संबंधित। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुख्य परीक्षा में पहला, दूसरा और तीसरा पेपर हमने देखा है अभी, उसमें ज्योग्राफी का रोल अच्छा खासा है, और निबंध में तो आप देखे ही हैं अभी। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज्योग्राफी जो ऑप्शनल है ना, उसका बेनिफिट कितना है ये आप देख सकते हैं। हालांकि इतिहास भी सब्जेक्ट है, आप अपने हिसाब से वो चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल अब ये कवर कैसे होगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो आपके पेपर्स हैं, प्रारंभिक परीक्षा है या मुख्य परीक्षा से संबंधित, मुख्य परीक्षा का है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने होंगे भाई, प्री और मेंस के। ठीक है, दोनों। अब इससे बोलेंगे फ़ायदा क्या मिलेगा हमको, बता देते हैं भाई। प्री का पेपर अगर सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व पेपर आपको अगर मिल जाता है, उसकी व्याख्या व्याख्या पढ़ेंगे ना, तो ये मान के चलिए अच्छा खासा तैयार यहाँ से हो जाता है। ठीक है, जो कहते हैं कि हमको यहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिला है, वो गलत बोलते हैं। उनको पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है, फिर सॉल्व पेपर पढ़ा कैसे जाता है। ठीक, दूसरी चीज़ ना, मोटा मोटा प्रश्न का तरीका मिलेगा और अच्छा खासा तैयार होगा यहाँ से।
पहले सबसे पहले तो ये काम करना है कि आपको एक तरीका मालूम हो जाएगा पेपर में पूछा कैसे जा रहा है। फिर आप सॉल्व करेंगे तो आप उसका सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाएगी वहाँ से। ठीक है। मेंस का क्या सिस्टम होगा भाई? मेंस में क्या है, मेंस में भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको उठाने पड़ेंगे, उनके सॉल्यूशन आपको देखने पड़ेंगे या प्रश्न ही देखने पड़ेंगे। प्रश्न देखने से ये हो जाएगा कि प्रश्न में मतलब प्रश्न पूछा कैसे जा रहा है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गहन अध्ययन वाला प्रश्न तो नहीं पूछा जा रहा है, या फिर नॉर्मल पूछा जा रहा है। तो नॉर्मल ही पूछा जा रहा है क्योंकि जीएस नाम ही है ना, जीएस नाम है तो जनरल स्टडी पूछा जाता है इसमें, ये आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये पता चलेगी कि आप जब प्रश्न को पढ़ेंगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि आप उसको लिखने की कोशिश भी करेंगे। अब ये भी हो सकता है कि भाई आप लिखें कैसे, तत्काल में तो कुछ ऐसा लिख नहीं सकते बिना कुछ पढ़े। तो एक काम करेंगे कि पहले तो आप पेपर ऊपर देख लेंगे, सिलेबस पेपर ये सब। उसके बाद एनसीईआरटी उठाएंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी रामबाण इलाज भैया, कोई माने या ना माने, ठीक है। 6 से 12 तक की नहीं बोलेंगे, लेकिन 9 से 12 तक की ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए आपको। यहाँ से अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ठीक, पेपर भी सॉल्व करने के लायक आप बन जाएंगे फिर। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कुछ किताबें होती हैं इनसे संबंधित, आप ये तो नहीं कहेंगे हम कि कोई रमेश सिंह है ना या माजिद हुसैन जैसी किताब, अगर आपका ऑप्शनल है तब तब तो आप बेफिक्र होकर पढ़िए भाई, क्योंकि आपको बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर ऑप्शनल नहीं, सिर्फ जीएस के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो 9 से 12 तक की एनसीईआरटी काफ़ी है। प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व पेपर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको कर लेना होगा। ठीक है। साथ में अगर आप चाहें तो एनआईओएस का नोट्स वैसे मार्केट में तो नहीं मिलता है, अगर मिल जाए तो उसकी पीडीएफ वूडीएफ निकलवा के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक सिंघानिया कोई करके बुक आती है, उसको ना पढ़ के ना सीसीईआरटी को पढ़ लीजिए, सबसे अच्छी किताब है। सीसीईआरटी की आर्ट एंड कल्चर आती, बहुत अच्छी किताब है वो। ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, प्री का भी कवर होगा, मेंस के प्रश्न भी अच्छे खासे कवर हो जाएंगे। अच्छे खासे नहीं, पूरा का पूरा कवर होगा, यहाँ से कुछ भी बाहर ही नहीं जाएगा उससे। ठीक है। ठीक है। अब देखिए क्या है कि इसमें हम यूपीपीसीएस का पेड कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं 16 अगस्त से। ठीक है। 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। फीस इसकी हम 1499 रुपये अभी रखे हुए हैं। वो 16 अगस्त के बाद फिर से डबल करेंगे फीस हम, क्योंकि कम नहीं करेंगे अब इससे कम फीस नहीं हो पाएगी। बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? सिलेबस के अनुसार आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे, पहली चीज़। ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ाएंगे उसमें हम 9 से 12 तक की। ठीक। फिर एनआईओएस भी उसी में कवर करेंगे हम। ओके। प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं ना, उनका डिस्कशन भी होगा इसी में, इसी क्लास में ये सब चलेगा। करीब 18 महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे। बेनिफिट देख लीजिए कि ये सिर्फ फीस कहने के लिए है कि
एग्ज़ाम की हम फीस ले रहे हैं। सही बात तो ये होगी कि आपका मेंस भी कवर होगा, करीब मान के चलिए 55 नहीं, 50 से 55% तक मेंस भी आपका कवर होगा। ठीक है। इसके अलावा वीकली डिस्कशन क्लास होगी, जिसमें एस्से का कोई टॉपिक हो सकता है या फिर कोई लेटर राइटिंग हो सकती है। ठीक है। या फिर कोई भी मेंस का टॉपिक हो सकता है वो। ठीक है। इतना कुछ हो सकता है वहाँ पे। साथ में फिर से और क्या होगा, और ये होगा कि आपको मेंस प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। पूरा फॉर्मेट बना के हम देंगे। ठीक है। प्रश्न देंगे, उसका पूरा फॉर्मेट होगा आपके पास, उसी आधार पे आपको अपना उत्तर लिखना होगा। ठीक है। इतना सब हम इसमें करके देंगे आपको। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा ना, जब भी हो, जून में ही उम्मीद है कि जून में होगा, प्री 2023, तब तक हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये जो कुछ भी है ये तब तक कम से कम 2 बार हम पढ़ा चुके रहेंगे। ठीक है। 2 बार पढ़ा चुके रहेंगे हम आपको ये सारी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। प्री की ही नहीं, मेंस की भी तैयारी हो जाएगी आपकी, और सबका सीक्वेंस वाइज सबकी तैयारी चलेगी। पहले इतिहास ख़त्म करना कि पहले भूगोल ख़त्म करना है, या पहले इकोनॉमिक्स पहले ख़त्म करनी है, या फिर पॉलिटी ख़त्म करनी है। जो भी होगा एक सीक्वेंस से चलेगा कि इतिहास चल रहा तो इतिहास ही पढ़ेंगे पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे दूसरा विषय। इस प्रकार से ये होगा। ठीक। तो अगर आप लोगों में से जिसको भी कोर्स लेना है वो भाई हमारे इस नंबर पे 7827506530 पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तो जिस हिसाब से बताए हैं उसी हिसाब से चलते रहिए। ठीक है। पक्का मान के चलिए कि अगले साल का जो रिजल्ट होगा ना वो आपके पक्ष में रहेगा। लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे तब की बात बोल रहे हैं। कहीं दिसंबर और जनवरी में जाके तैयारी स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ठीक है। कोर्स तो स्टार्ट करेंगे ही, चलेगा ही कोर्स, लेकिन जिम्मेदारी ये नहीं होगी कि क्या होगा। हाँ, ये हो जाएगा कि ठीक है पढ़ लीजिए कवर होगा, बस इतना कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी से आप लोग लग जाते हैं तो उम्मीद रखिए कि अच्छा खासा आपका तैयारी हो जाएगा, आपका सिलेबस अच्छा खासा कवर हो जाएगा, प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। इससे के करीब आपके पास 50 नहीं तो 40 टॉपिक्स कम से कम आपके पास होंगे। प्री एग्ज़ाम तक की बात बोल रहे हैं अभी। कम से कम 25-30 लेटर आप लिख चुके होंगे प्री एग्ज़ाम तक अपने। हो सकता है कि आप 200 प्रश्न का प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे, 200 से 300 प्रश्नों का प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। मेंस की बात कर रहे हैं, प्री की एग्ज़ाम तक। ठीक। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं आपके। तो फिलहाल आज की वीडियो भी यहीं समाप्त करेंगे। आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग लग जाइए, अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए।
जितना भी हो मन लगा के करिए, ठीक है। तो अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।